नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सत्ता में परिवर्तन आ चुका है। सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ सूरत बदलनी चाहिए, इस टॉपिक को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं निवाई, जो कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ बस स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? रामलाल पंडा। सर, जिस तरह से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुई है, आपको क्या उम्मीद है नई सरकार से? वैसे सभी पब्लिक उम्मीद तो बहुत कुछ कर रही है। 5 साल जो रहे वो कुशासन का रहा, बहुत भ्रष्टाचार रहा और हिंदुत्व की भावना को भी बहुत गिरावट मिली। अब उम्मीद करते हैं कि हिंदुत्व की भावना बढ़िया होगी और सुशासन रहेगा। अब यही उम्मीद करते हैं हम उनसे। सत्ता बदली है, सूरत बदलेगी, क्या लगता है सर आप? हाँ, अभी जो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ करेंगे ये भी। अब देखते ही मैंने 2-4 महीने में जब ये इनका डिपार्टमेंटली सबको मिल जाए कर जाए, फिर उम्मीद करेंगे कि क्या ये करते हैं, उसके बाद ये पता चलेगा। तो सर, निवाई विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि वाकई में निवाई की सूरत बदलनी चाहिए अब? हाँ, एक तो यही है कि बस स्टैंड यहाँ से वहाँ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेन रोड पर जो ज़्यादा जो अतिक्रमण हो रहा है वो इनको हटाने की बात करें। पशु वगैरह ये भी इनको भी ज़्यादा चल रही है, इनका भी कहीं वो लगाएं। और अभी जो दोनों रेलवे फाटक को जो ओवर ब्रिज बनने वाला है उसका भी काम चालू करवाएं सरकार, तो उम्मीद आने जाने वालों को। और जब जितने में 32 बार रुकती है और ट्रेनें बताते हैं दिन रात में, तो उनसे छूट करा मिल जाएगा। तो ये काम चालू कर दे गवर्नमेंट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि निवाई में बस स्टेशन का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा छाया हुआ है। लोगों का कहना है कि बसें जो है सीधे बाईपास से होकर के निकलती है। निवाई में जो सवारियां जयपुर जाने वाली है उनको काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो ये चाह रहे हैं कि निवाई में एक सुसज्जित बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, जो कि इन्हें लगता है कि एक नई सूरत बदलने की कोशिश होगी निवाई में। हम बात करते हैं आगे। सर, आपका नाम? राजेश जैन। तो सर, आपको क्या लगता है कि निवाई में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि हाँ, यहाँ निवाई में इन मुद्दों को वापस नई तरीके से सुधारा जाए ताकि निवाई की सूरत बदली जा सके? देखो, सफाई व्यवस्था है, बस स्टैंड की व्यवस्था है और आने वाली बसें यहाँ रुके, लोग आम जन काफी परेशान हो रहा है। और तो अस्पताल है और ये सुलभ शौचालय वगैरह है, इनके भी सही व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था कमजोर है बहुत ज्यादा। निवाई में जो ट्रॉमा सेंटर की घोषणा के लिए रामसाई जी वर्मा जो विधायक है, उन्होंने कहा था, लेकिन ये अब धीरे धीरे अमल होगा, टाइम लगेगा उसमें। तो वाकई में आपको लगता है कि नई सरकार ने एक नई पहल की है? हाँ बिल्कुल, नई सोच, नई उड़ान, नए लोग, नई पहचान, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोगों में नई सरकार के प्रति नया जोश है, उमंग है। लोग चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ नया बदलाव हमें इस नई सरकार में देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं आगे। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार जैन। दिनेश जी, आप मुझे ये बताइए कि निवाई जो नगरी है, वैसे तो धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है, इस निवाई नगरी में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अगर बदला जाए तो वाकई में निवाई की सूरत बदली जा सकती है? क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप नई सरकार से? एक तो जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। एक जगह 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 पेशाब घर है जो हमेशा गंदे रहते हैं, ये साफ रहे। और यहाँ बसें रुके ज्यादा से ज्यादा, जो नहीं रुक रही। नहीं, बस वाला तो मुद्दा इन्होंने बता दिया। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप वाकई में उठाना चाहेंगे कि जिससे निवाई की सूरत बदली जा सके? एक तो जानवर जो आवारा पशुओं का जमावड़ा आपने निवाई के लिए बताया। इसके अलावा एक रेलवे की जो ट्रेनें बहुत रुकती है, जो नहीं रुकती वो रुकनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निवाई में लोग नई सरकार से काफी अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं पे सरकार कहां तक खरा उतर पाएगी? तो हम बस स्टेशन पर है निवाई, लोगों से बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आप, सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सांवर शर्मा है। अमर जी, आप मुझे बताइए कि जो सत्ता परिवर्तन हुई है, सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर, जरूर बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में जरूर सूरत बदलेगी, मेरा तो यही मानना है।
इनका कहना है कि सूरत बदलेगी। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि हाँ अब ये मुद्दे सही होने चाहिए ताकि निवाई की सूरत को सुधारा जा सके, निवाई की सूरत को बदला जा सके। सर मुद्दे तो यही है कि जो देखो जो चोरी डकैती की जो घटनाएं हैं वो रुकनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वो कांग्रेस के राज में बहुत ज्यादा हो गई थी, वही कर सकती है। सर जैसा कि हमने बातचीत में पाया कि निवाई में एक नशे का धंधा भी बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर के सरकार को क्या कदम आपके हिसाब से उठाना चाहिए? आपके जो नए विधायक है, जो नई पार्टी बनी है, जनादेश जिसको मिला है, उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि निवाई में क्या ये इस तरह का जो नशे का धंधा हो रहा है उसको किस तरह से बंद किया जा सके? सर ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, ये तो प्रशासन ही करे, इसमें तो हम तो कैसे बताएं, लेकिन ये रुकना चाहिए, ये गलत है। बहुत ज्यादा फैल रहा है नशे का, बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि राजस्थान में जो राज बदला है, उस राज बदलने के बाद में राजस्थान की सूरत भी बदलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बदलेगी। अब बीजेपी का राज है, बिल्कुल बदलेगी। कांग्रेस ने हमारे सामने की दुकानें तोड़ दी, पूरी बेरोजगार कर दिया लोगों को। यहाँ से कांग्रेस हारी नहीं है, कायदे से 80,000 वोट मिले हैं, पर कैंडिडेट दूसरा होता है 100%। सारी बात सही है, लेकिन अब जो नई सरकार का गठन हुआ है उससे क्या क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं? जिन जिनको कांग्रेस वालों ने बेरोजगार करा है उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा भी, ऐसी बात नहीं, रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ, तो रोजगार का मुद्दा भी छाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं। एक भैया है जो कि कचौरी पकौड़ी बेचते हैं, क्या नाम भैया आपका? सोनू भैया है। हम सोनू भैया से पूछना चाह रहे थे कि सोनू भैया कि जिस तरह से राजस्थान में राज बदला है, रिवाज नहीं, राज बदलने के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद में सूरत बदलनी चाहिए, क्या लगता है आपको निवाई में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि निवाई की सूरत बदलनी चाहिए? निवाई में देखो, पहला काम तो सामने जो ये था, सामने अच्छे लोग कमाते थे, 4-5 तो सबका रोजगार चलता था, उसको पुराने विधायक साहब ने हटवा दिया। अब जो आने वाले विधायक साहब उन्होंने दावा किया है कि मैं तुम्हें वापस दुकानें बना के दूंगा, तो पहला मुद्दा तो रोजगार तो बढ़ेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो सोनू भैया है ये बता रहे हैं कि यहाँ प्राचीन जो दुकानें थी उनको पिछले कार्यकाल में पुरानी सरकार ने तोड़वा दिया, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। और यहाँ पे रोडवेज बसों का कई बार विधायक साहब को, पिछले विधायक साहब को कह चुके थे, लेकिन पुराने विधायक साहब ने कभी ध्यान नहीं दिया। नए विधायक साहब ने भी आश्वासन दिया है यहाँ जो भी बसें बाईपास होकर जाती थी वो सारी निवाई के अंदर आएगी। पब्लिक परेशान होती है दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, राखी के टाइम पे, लोग वहाँ कभी आप आके देखना यहाँ पे कितनी भीड़ होती है, बसें आती नहीं है, डायरेक्ट सीधे निकल जाती है बाईपास से। इस बार नए विधायक साहब इनसे आशा करते हैं कि यहाँ सारी रोडवेज से अंदर होकर आएगी। हाँ, तो जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि निवाई में जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो मुद्दा है कि निवाई में जो रोडवेज बसों का संचालन है वो मेन सिटी में से न हो करके बाईपास से होता है, जिसके कारण राहगीरों को जो खास तौर से अप डाउन करने वाले हैं, जो महिलाएं हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक तो राज बिहारी जी, ये बताइए कि जो नई सरकार बनी है, इस सरकार से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? इस सरकार से हमें ये उम्मीद है कि ये राम और राष्ट्र के हित में काम करे और निवाई में जो नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस नशे के कारोबार के ऊपर लगाम कसने का काम करे। निवाई में जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। तो निवाई में जो इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों को, आसपास के गाँव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार मिलने से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया होगी। तो इनका मानना है कि निवाई में जो रिको है उसको काफ़ी डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को, निवाई के जो स्थानीय लोग हैं, उनको बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़े, निवाई में ही उनका रोजगार मिल जाए। हम आगे बात करते हैं। सर, आपका नाम? वीर सिंह राठौर। तो वीर सिंह जी, मुझे ये बताइए, सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ये नशे का कारोबार ज़्यादा हो रहा है, ये बदलना चाहिए। पहले स्मैक चीज़ ज़्यादा हो गई है, स्मैक की वजह से लोग बाग चोरियाँ करने लगे हैं, घरों के बर्तन तक लेके जा रहे हैं। ये कंडीशन खत्म होनी चाहिए बिल्कुल चोरी वाली। निवाई शहर में सबसे ज़्यादा नशे का जो धंधा है सबसे ज़्यादा पनप रहा है। युवा पीढ़ी इस नशे के आगोश में आती जा रही है। हमारे साथ है सर, आपका नाम? मुंशी जी, मुझे ये बताइए कि नई सरकार जो बनी है भाजपा की,
इसको जनता ने जनादेश दिया है। क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगी? जरूर देगी सब। जैसे उस सरकार ने काम किया है वैसे ये करती रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे नरेगा का काम है, गरीबों की सहायता है, कोई भी काम है, जो चीज़ें कल लागू की है वो बंद नहीं होगी। ये है बात। इनका मानना है कि जो पुरानी सरकार ने जो गरीबों के हित के लिए जो योजनाएं चालू कर रखी थी उसे कहीं ना कहीं बंद न किया जाए ताकि गरीबों का हित साधा जा सके। हमारे साथ और कुछ कई युवा भी हैं। हाँ सर, भैया आपका क्या नाम है? इस्लाम। क्या करते हो आप? ये मैकेनिक का काम करते हैं। इनको भी नई बीजेपी सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको? मेरे को तो ये लगता है हॉस्पिटल में जाए तो भीड़ रहती है, वहाँ पे डॉक्टर पैसे लेते हैं और बिल्कुल दवाइयाँ हमें मुफ्त में मिलती रहनी चाहिए। उनका मानना है कि जो सरकार द्वारा जो पुरानी योजनाएं चलाई जा रही थी कहीं ना कहीं वो योजनाएं वापस फिर से धरातल पर रहे, सरकार द्वारा उन्हें बैन न किया जाए, उनको और अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए ताकि लोगों का विकास हो सके। करते हैं, हमारे पीछे एक ढाबा संचालक हैं जिनसे बात करेंगे। आपका नाम? सुभाष साहू। तो सर आप मुझे बताइए कि जो नई सरकार बनी है उस सरकार से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? सर बहुत कुछ उम्मीदें हैं। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, ये उम्मीदें हैं हम इसी पार्टी। ये हिंदुत्व के बारे में, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, उस बारे में ज्यादा ध्यान देती है। इनके अनुसार पूरे भारत में फिर से लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जो मुद्दा है बिल्कुल पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इनका मानना है कि जो भाजपा सरकार है वाकई में इनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाली है। हम हैं इस वक्त निवाई में, हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से राज बदला है, रिवाज नहीं बदला है। राज बदलने के साथ साथ किस तरह से नई सूरत बदलनी चाहिए, तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम बात करते हैं, एक सज्जन है। सर आपका नाम बताइए। राम प्रसाद शर्मा। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजस्थान में सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के साथ साथ अब सूरत भी बदलनी चाहिए, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जैसे इन लोगों ने अभी जो पिछली गवर्नमेंट ने काले कारनामे किए हैं, अपराध में इनकी क्या प्रवृत्तियां रही है, ये सब चेंज होगा। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी है, इसलिए सब लोगों की जन आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। अब सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। तो सर आपके हिसाब से वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो निवाई में वाकई में अगर उनको सुधारा जाता तो निवाई की कहीं ना कहीं सूरत बदली जा सकती है? एक तो यहाँ पर बस स्टैंड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरे शहर के लोग बसों की व्यवस्था से परेशान रहते हैं। बसें डायरेक्ट बाईपास से निकल जाती है, रात्रि को लेडीजें वगैरह आती है, उनकी कोई सुविधा नहीं होती है। जबकि सिंधी कैंप से बस वाले निवाई की सवारियों को बैठाने के लिए ही मना कर देते हैं। तो पहली बस स्टैंड की सुविधा करेंगे। पहले तो बसों का ठहराव करेंगे। प्रत्येक बस जो टोंक डिपो से चलेगी वो निवाई के अंदर होकर गुजरनी चाहिए। ये मुख्य यहाँ की मांग है। दूसरी बात, हॉस्पिटल में सारे संसाधन हैं, शल्य चिकित्सक है, लेकिन किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। इन सब चीजों को हम सुधारेंगे। सर इसके अलावा आप देखते हो कि निवाई शहर में हमने जैसे बातचीत की लोगों से, तो हमारे सामने एक और गंभीर मुद्दा आया जिसमें हमने पाया कि निवाई का जो नया यूथ है, नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं नशे में फंसी जा रही है, नशे की आदी होती जा रही है। तो इसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं कि किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाए, क्या होना चाहिए सर? ये देखो, अभी समस्या सामने आएगी, उसके निराकरण का पूरा उपाय किया जाएगा। पुलिस वालों को सख्ती के निर्देश दिए जाएंगे। अगर वास्तव में कोई नशाखोरी या उसका व्यवसाय करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी इस अपवाद से बच सके। पूरे प्रयास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि निवाई में सबसे बड़ा मुद्दा जो हम शुरू से सुबह से देख रहे हैं कि निवाई में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो परिवहन का मुद्दा है। यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है निवाई के अंदर से ना आकर के बाईपास से निकल रहा है, जिसके कारण निवाई से जयपुर जाने वाले जो अप डाउन करने वाले राहगीर है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। हम, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह।
अशोक कुमार सिंह। आप मुझे ये बताइए कि जो नई भाजपा सरकार आई है उसको किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या क्या उम्मीद इस नई सरकार से है? सर जैसे रोजगार बढ़ रहा है और भी सर बहुत सारा विकास हो रहा है, देखा जाए तो सरकारी नौकरियां बहुत सारे, जैसे महिलाओं को भत्ता और ये पेंशन सब कुछ मिल रहा है। सरकार बढ़िया काम कर रही है भाजपा की। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करने पर हमने पाया कि कहीं ना कहीं लोगों को नई सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। हम ये देख रहे हैं कि वाकई में जो नई सरकार आई है लोगों को काफी इस सरकार से उम्मीदें हैं। सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी ये तो वक्त बता पाएगा। हम और बात करते हैं, एक हमारे साथ सज्जन है, आइए बात करते हैं इनसे। सर आपका नाम? अर्जुन लाल गुजर। अर्जुन लाल जी, आप ही बताइए कि राजस्थान में जो नई सरकार आई है, भारी बहुमत से जिस जनता ने सरकार बनाई है, तो ये जो सरकार है कितनी उम्मीदें इस सरकार से आपको है? मेरी तो अच्छी है और अच्छा है, काम करेगा आगे, यही बात है। तो ये जो सज्जन है कह रहे हैं कि वाकई में निवाई में जो कुछ समस्याएं हैं उनका अगर टाइम से ही निराकरण हो जाए तो निश्चित रूप से निवाई को एक सुगम्य नगरी बनाई जा सकती है। हमारे साथ एक सर आपका नाम बताइए। गिरिराज परिडवाल। गिरिराज परिडवाल जी हैं। गिरिराज परिडवाल जी, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में सत्ता बदली है, अब सूरत बदलनी चाहिए, क्या कहते हैं आप इस पे? बढ़िया है, बदलनी चाहिए सूरत भी। राजस्थान का विकास होना चाहिए। जो भी कोई कंप्लेंट है आज की पहले की, वो सबका निराकरण होना चाहिए और महंगाई पे पाबंद ही लगानी चाहिए। जो नई सरकार है उस सरकार से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? नई सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, गरीब परिवारों को उनको गरीबी से थोड़ा निजात मिले, गैस पे इन पे सब्सिडियाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए नियमित रूप से। ये है मेरा कहना है। तो हमने देखा कि भैया बोल रहे हैं कि निवाई में शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ये कैसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में इनकी उम्मीद है कि नई सरकार आएगी तो कहीं न कहीं ये मुद्दे निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। हमारे साथ हैं, सर आपका नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह है, राजावत। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन के साथ अब सूरत भी बदलनी चाहिए, इसे कहाँ तक सहमत है आप? नहीं, बहुत सहमत हैं, मोदी तक सहमत है। मैं तो अगर राजस्थान सरकार चलाएंगे अच्छी तो आगे और इनको बेनिफिट मिलेगा, जनता की सेवा करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है, अगर इस हिसाब से रहा तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं भाजपा पर है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निवाई में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अगर हल किया जाए तो वाकई में निवाई की सूरत बदली जा सकती है? सर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो अगर उनको किया जाए तो निश्चित रूप से वो निवाई की सूरत बदली जा सकती है? रोड सारा काम बढ़िया है निवाई में, तो सब काम बढ़िया हो रहे हैं। हाँ, तो इनके हिसाब से निवाई में सभी काम अच्छे हैं, केवल एक परिवहन की जो मतलब जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा चरमरा रही है। बाईपास से बसें निकल रही है, लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो हमारे साथ एक भैया है जो कि दाल के बड़े बना रहे हैं। भैया आपका नाम बताओ। मुकेश कुमार सैनी। मुकेश जी मुझे ये बताओ कि जो नई सरकार का गठन हुआ है, ये सरकार इससे आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एक तो कानून नियम चेंज होना चाहिए राजस्थान का। कानून नियम किस तरह का कानून नियम? जो भी गलत काम हो रहा है वो इनके हिसाब से कानून चेंज होना चाहिए, जो भी गलत कार्य है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और रोजगार के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार तो सभी ना, हाँ बढ़िया मिले रोजगार। हाँ, नई जो जनरेशन है उसके लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था कराए, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। हम आगे बात करना चाहेंगे। भाई साहब आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम हरिराम मीणा है। हरिराम जी यहीं के हो आप, लोकल? तो सर मुझे ये बताइए कि नई सरकार जो आई है, सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ अब कहीं न कहीं हमारे प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। हाँ। क्या लगता है आपको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे नई सरकार आई है, नया मुख्यमंत्री बैठा है,
तो उसको ऐसा मतलब क्या है कानून है बनाना चाहिए, जैसे कि अभी कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोई किसी भी मतलब कोर्ट के अंदर ये लेके जाता है थाने के अंदर या कोर्ट के अंदर कि हमारे को न्याय मिलेगा, वे वहां जाकर चक्कर काटता रहता है, उसको ना तो न्याय मिलता है ना कुछ। तो उसमें भी कुछ करना चाहिए और बढ़िया करना चाहिए। जैसे बेरोजगारी हो रही है राजस्थान के अंदर, बहुत ही बेरोजगारी हो रही है, तो इस पे भी थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अगर उठाया जाए तो निश्चित रूप से निवाई शहर की सूरत बदली जा सकती है? आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जिनको अगर सही किया जाए तो निश्चित रूप से निवाई काया पलट की जा सकती है? देखो मुद्दे तो ये है कि ये लाइट वाइट तो किसानों को फ्री दे या नहीं दे, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 रुपए किलो का गेहूँ, इससे भी कोई भाई जैसे आदमी मतलब ये तो एक निकम्मा कर रही है गवर्नमेंट, फ्री का दे देगे तो उसको ऐसा करो कि हाँ दो, मगर उसमें कुछ रिलीफ कर दो और उसी को दो जो लेने लायक है। इसमें मतलब लेने लायक है ना, उनको तो मिल रहा नहीं है और बाकी लोगों को मिलता है जो। तो इस तरह से हमने देखा कि निवाई शहर में जनता जो है निश्चित रूप से जो नई सरकार है उस सरकार से काफी कुछ अपेक्षाएं रखती है। इस तरह से हमने देखा कि निवाई शहर में कहीं ना कहीं जो जनता है निश्चित रूप से नई सरकार से संतुष्ट है और नई सरकार से काफी कुछ अपेक्षाएं रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा के साथ निवाई से मनीष शर्मा, समाचार प्लस के लिए।